हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसका स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डेफिनेशन से कि लीनियर इनइक्वालिटीज होता क्या चीज है। जैसे आप इक्वेशन सुने होगे, पढ़े होगे। जैसे इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो 3x + y = 0 हो गया, तो इक्वेशन किस टर्म से सेपरेट होता है? इक्वेशन सेपरेट होता है इक्वल टू से। लेकिन इनइक्वालिटीज किस टर्म से सेपरेट होती है? वो या तो ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू से वो सेपरेट होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू से सेपरेट होती है, उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, इसका हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट में है x इज अ नेचुरल नंबर, सेकेंड x इज एन इंटीजर। सॉल्व करना है 24x लेस देन 100, इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। 24x लेस देन 100 इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो बहुत इजी है। कैसे करोगे? 24x लेस देन 100 हुआ। ठीक है, अब आपको इस टर्म में 24 को हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 23, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24 से हमने दोनों साइड डिवाइड किया, तो क्या लिखा? 24x अपॉन 24 फिर लेस देन 100 अपॉन 24, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब 24 से 24 कट जाएगा तो क्या होगा? x लेस देन 100 अपॉन 24। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 50, 12, 25, 6। ठीक है, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, मतलब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितनी आ रही? 4.1। तो इसकी वैल्यू 4.1 से कम आ रही है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.1 से कम आ रही है। इसको ग्राफ में प्रेजेंट करोगे तो क्या होगा? देखो ग्राफ समझो, ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये आपका होगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लो 0 हो गया। ठीक है, अब प्लस 4.1 से x की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हो बच्चों? ये 0 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर क्या होगा? -1, -2, -3। ठीक है, अब समझना अच्छे से, -4.1 से इसकी वैल्यू कम है। -4.1 का यहाँ पे होगा, यहां से इसकी वैल्यू कम है, मतलब इधर होगी। कम मतलब लेफ्ट साइड होगी। ठीक है ना, कम का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, और कम है तो कम में क्या हो? जैसे अगर ये लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा तो ये ओपन इंटरवल लगाएंगे, ओपन सर्कल लगाएंगे। जब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो क्लोज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे 4.1 की वैल्यू लाई नहीं कर रही है, 4.1 नहीं है, 4.1 से कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 4.1 नहीं है, 4.1 से कम है। अब पहला देखिए, फर्स्ट देखिए, x इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? फर्स्ट क्या हो गया? x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखो 4.1 से कम नेचुरल नंबर क्या हो गया? 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हम 1, 2, 3, 4। सेकेंड क्या हो गया? x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर पता आपको क्या होता है? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। यहां से स्टार्ट करेंगे -इन्फिनिटी से, इसको लिखोगे डॉट 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 डॉट, और यहां से कर लो कहीं से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -4 से लेके कहां तक हो गई? 4 तक हो गई, और फर्स्ट वाले की 1, 2, 3, 4 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन, इसकी वैल्यू क्या आपको दी हुई है, x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, x जो तुम्हारा दिया हुआ है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक चीज और आप समझ लो अच्छे से, जैसे यहाँ पे आपको 12x ग्रेटर देन 30 होता है, ये साइन है। ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा, 12x अगर ग्रेटर देन 30 है या -12x ग्रेटर देन 30 है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अगर हमको 12 की वैल्यू को हटानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 12 से डिवाइड करेंगे, यहां पे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये सीधे ऐसे हो जाएगा। साइन चेंज जो है, ये साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव टर्म से उसको डिवाइड किए हैं। यहां पे अगर नेगेटिव टर्म है, ठीक है, वहां पे अगर नेगेटिव टर्म है, तो अगर हम नेगेटिव टर्म से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव टर्म से डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। ये रूल है, इसको अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, -12x ग्रेटर देन 30 है। अब यहाँ पे -12 है, तो डिवाइड किससे करोगे, -12 से, तो लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12। हमने क्या किया, -12x अपॉन -12 ग्रेटर देन 30 अपॉन -12। जब ये -12 से साइन के, तो ये साइन जो है वो चेंज हो गया, ये ग्रेटर देन में था, ये लेस देन में हो गया। अब यहां लिखोगे x लेस देन -30 अपॉन 12, इसको काटो, 15 6 5 3 15 2, तो क्या हो गया, x की वैल्यू -5 अपॉन 2 से छोटी हुई। 5 अपॉन 2 को क्या लिखोगे, -2.5। ठीक है, अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो देखो कैसे करोगे, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये हो गया -1 -2 -3। अब देखो x की वैल्यू -2.5 से कम है, x की वैल्यू -2.5 से कम है, मतलब -2.5 यहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, तो -2.5 से कम है। कम मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2.5 से कम है। समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई, -2.5 से कम हो गई। हाँ, अब देखो इसमें अब ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, तो क्या -2.5 से कोई नेचुरल नंबर होगा, -2.5 से इधर कोई नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, तो -2.5 से कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। लिखेंगे यहाँ पे, दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू इन एनी नेचुरल नंबर। ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको इधर होता ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में छूट गया शायद, सेकंड में आपको बोल रहा है x इज एन इंटीजर। सेकंड में क्या बोल रहा था, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो क्या होगा, सेकंड में देखो, अगर सेकंड में इंटीजर ले रहे हैं हम, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, -3 की इधर है, -2.5 के लेफ्ट साइड है, तो -3 -4, तो कैसे इसको लिखोगे, -4 -3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आगे भी कर सकते हो, डॉट 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 -6 -5 -4 3। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, सॉल्व 5x -3 लेस देन 7 व्हेन, फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, x इज अ क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर सेकेंड, x इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे समझ लो अच्छे से। 5x -3 लेस देन 7, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 3 को हटाना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 3 से ऐड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसको करोगे क्या, 5x -3, यहां भी 3 से ऐड कर दिए और यहां भी 3 से ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट जो है कट गया, तो यहां क्या हो गया,
5x लेस देन 10 हो गया। अब यहाँ 5 है तो दोनों साइड क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो 5x अपॉन 5 लेस देन 10 अपॉन 5, तो क्या हो गया यहाँ पे x लेस देन 2, x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कम हो गई। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3, तो क्या है, x की वैल्यू 2 से कम है, x की वैल्यू +2 से कम है, तो +2 से कम x की वैल्यू मतलब ये हो गई, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब पहला आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या हो गया, 2 से कम है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या होगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, x जो है नेचुरल नंबर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तुम्हारा 1 आएगा। सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, x इज द रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर पूरा नंबर लाइन होता है, तो कहां से, माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, 2 तक होगा, तो लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 2 तक। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए आप, ये आपका क्वेश्चन हो गया, एक बेसिक चीज और समझ लो, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहां पे अगर 2 है ये, अगर इसको ऐसा लिखते हैं हम कि x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 भी है, ये इक्वल टू है, मतलब 2 भी है और 2 से कम भी है, तो ये पूरा होता, और 2 भी होता तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता, तो इसको ऐसा लिखते हैं, ये हो गया क्लोज का, तो इसको लिखते x लेस देन इक्वल टू 2। अगर x लेस देन 2 है तो इसको लिखते, अगर 2 यहाँ पे आप मानते हो तो इसको ये लिखते हैं। अब एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझिए, इसको लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू 2, इसको भी लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू 2, लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल होगा, अगर ये क्लोज इंटरवल होगा तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगता है, और अगर ये ओपन होगा मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट लगता है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन में 2 भी है, इसमें 2 भी है, क्लोज बिग ब्रैकेट है, इसमें क्या है, 2 नहीं है, 2 से कम है, 1.999999 है, लेकिन 2 नहीं है, 2 से वो कम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व x 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। फर्स्ट में x इज एन इंटीजर, सेकेंड x इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब अच्छे समझना, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, इसको लिखो अच्छे से, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। अब क्या करोगे, यहां पे आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 8, मतलब 8 से दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 3x प्लस 8 यहां भी -8 कर दिया, और 2 -8 यहां पे हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देन 3x ये कट जाएगा तो -6। अब क्या करोगे, यहां पे 3 को हटाना है, तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हट गया, तो क्या आ गया, x की वैल्यू -2 से बड़ी है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट में है x की वैल्यू क्या है, x इज एन इंटीजर, क्या है, x क्या है, इंटीजर है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, सबसे पहले हम इसको देखो नंबर लाइन पर डिपेंड कर दो, ये होगा प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2। अब देखो x की वैल्यू -2 से बड़ी है, लेकिन -2 नहीं है, यहाँ पे अगर इक्वल टू होता तब बोलते, ये ग्रेटर देन है, तो x इज ग्रेटर देन -2। x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी है, बड़ी मतलब इधर RHS में -2 से बड़ी है, मतलब इधर हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर इसमें कौन कौन सा हो गया, ये हो गया -1, 0, 1, 2, ऐसे करके वो बढ़ते गया, इंटीजर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, x इज द रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सब कुछ,
पूरा। तो रियल नंबर क्या हो गया, -2 से बड़ा, तो -2 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो लिखोगे इसको, रियल नंबर क्या हो गया, -2 से इनफाइनाइट, -2 से पूरा इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनक्वालिटी एंड एक्स निकालना है इसमें, ठीक है। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। क्या क्वेश्चन है, 4x + 3 लेस देन 6x + 7। इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सिंपल सा देखो, अब इसको सिंपल इक्वेशन जैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो माइनस से यहां डिवाइड करोगे, ये हटा, सिंपल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हम 3 को ही छोड़ दिए, 4x को ही छोड़ दो, ठीक है। अब ये +6x है, इधर आके -6x हो जाएगा, होगा ना, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे। ये +6x है, इधर आके -6x हो जाएगा। अब लेस देन लिखेंगे, अब 7 + 3 है, इधर आके -3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब 4x - 6x क्या हो गया, -2x लेस देन 4 है। हाँ, तुमको अब -2 की वैल्यू को हटाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, -2x अपॉन, जब -2 यहां पे करोगे तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझ लो। अगर हमने -2 से डिवाइड किया तो साइन क्या हो गया, साइन हो गया चेंज यहां पे। अब इसको लिखोगे, x इज ग्रेटर देन -2, x की वैल्यू क्या हो गई, -2 से बड़ी हो गई। चाहो नंबर लाइन पे करना, ये -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट, तो क्या हो गया, x = -2 से इंफिनिटी। x की वैल्यू क्या हो गई, -2 से इंफिनिटी तक हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5x RHS में है, उसको LHS में लाएंगे, तो क्या लिखोगे, 3x - 5x ग्रेटर देन -1। ये प्लस में है, ये माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, 3x - 5x - 2x ग्रेटर देन 7 - 1 6 हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे -2 को हटाना है, तो क्या करोगे, -2 से दोनों साइड डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -2x अपॉन -2, यहां लेस देन हो जाएगा। जब माइनस से डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया है इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया इनइक्वालिटी का साइन। तो यहाँ पे लिखोगे 6 अपॉन -2, तो यहाँ पे लिखोगे आप, इससे कट गया, x लेस देन -3, x की वैल्यू क्या हो गई, -3 से छोटी हो गई। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, ये प्लस है, ये माइनस है, ये 0, ये -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -3 से छोटी मतलब इधर हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -∞ टू -3, x की वैल्यू क्या हो गई, -∞ से -3 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 - x, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऐसा पढ़ चुके क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x हो गया, ठीक है। अब सेम टर्म को, लाइक टर्म को एक साइड कर देंगे, यहाँ पे 2 है, इसको इधर ले आओ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2x + 3x यहाँ पे हो गया, ठीक है। 6 - 2 क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे x हो गया, ठीक है। x क्या, x लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हो गई, 4 के बराबर और 4 से कम होगी, ये ध्यान से देखिएगा। x की वैल्यू क्या हो गई, इसे आपका हो गया +∞, ये आपका हो गया -∞,
यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो x की वैल्यू 4 भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और इससे कम भी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 और 4 पे क्या बिग इंटरवल, बिग ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 11, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल दिख रहा है, इसमें क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हम इसमें क्या करोगे? इसमें कॉमन ले लोगे। 3 2 6, तो यहाँ पे क्या हो गया? 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11 हो गया। 11 6 66, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, क्या लिखोगे? 11x लेस देन 66। अब यहाँ पे क्या करोगे? 11 को आपको हटाना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11, यहाँ पे क्या करोगे? 11x अपॉन 11 लेस देन 66 अपॉन 11। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? x लेस देन 6। x की वैल्यू क्या हो गई? 6 से कम हो गई। नंबर लाइन पे इसको देख लो, यहाँ हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, क्या हो गई? यहाँ माइनस 6 से कम है, मतलब 6 से कम है, तो क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, लेकिन 6 पे क्या होगा? 6 पे स्मॉल ब्रैकेट होगा क्योंकि 6 की वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रही है, उसमें 6 नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। x अपॉन 3 ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या है? ये टर्म प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 6 हो गया। यहाँ क्या हो गया? 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1 हो गया। क्या करेंगे? तो माइनस 6 अपॉन 6 ग्रेटर देन 1 हो गया। 6 को क्या करेंगे? उधर भेज दोगे। ठीक है, यहाँ लिखोगे माइनस x ग्रेटर देन 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको अगर माइनस टर्म हटाना है तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -1, तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x लेस देन -6, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? -6 यहाँ पे मान लो है, तो इधर होगा -7, यहाँ क्या होगा? -5 -4, इससे कम हो गई, इसको लिख सकते हो x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, 3x माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 2 माइनस x अपॉन 3। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को। ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 -6 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 10 माइनस 5x अपॉन 3। सबसे पहले हमने क्या किया? ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, तो 3x माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 10 माइनस 5x अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों को सबसे पहले हम वो एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो हमने क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया 15। ठीक है, 15 से डिवाइड हुआ तो 3, तो हुआ 3x माइनस 6 माइनस 5 10 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9x माइनस 18 माइनस 50 प्लस 25x। अब 15 इंटू 0 0 हो गया। अब लाइक टर्म को ऐड कर दो, 25 प्लस 9 34x माइनस 68 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया। 68 प्लस माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, देन 34x लेस देन इक्वल्स टू 68 हो गया। अब 34 यहाँ पे है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 34, इसको हटाने के लिए आप करोगे। ठीक है, यहाँ पे करोगे
x लेस देन इक्वल्स टू 68/34। x की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कम हो गई। इसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। तो x की वैल्यू -2 से कम है, -2 भी है और -2 से कम है। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, -इन्फिनिटी टू 2, लेकिन 2 उसमें है। ठीक है, 2 में हम क्या लगाएंगे, 2 में हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1/2 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 3x/10 प्लस 4/2। हमने इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको से मल्टीप्लाई करो, x/3 माइनस 6/3। हमने सिंपल बस मल्टीप्लाई किया। अब क्या करोगे, लाइक टर्म को एक साथ कर लोगे। तो ये x का और ये x का टर्म है, इसको इधर ले आओगे तो लिखोगे आप 3x/10 माइनस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6/3 माइनस 4/2। इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, 10 और 3 का एलसीएम 33 9x माइनस इसको से डिवाइड करोगे 10, यहाँ पे 10x हो गया। फिर यहाँ पे करोगे आप 6, ये भी जाएगा तुम्हारा 12। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, पता आपको होगा। तो 2 6 to 12, इसको तो डिवाइड करते हैं तो 3 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करो, -x/30 ग्रेटर देन इक्वल टू -24 क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब समझना अच्छे से इसको। अब तुमको इस 30 को हटाना है। 30 को क्या करना है, हटाना है। 30 डिवाइड में तो क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे उधर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो अब लिखोगे -x ग्रेटर देन इक्वल टू -24/6 इंटू 30 हो गया। ठीक है, मतलब 30 से अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 30 यहाँ पे 30 यहाँ भी होगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 -x ग्रेटर इक्वल टू 120। अब माइनस है तो माइनस को हटाने के क्या करोगे, -1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ध्यान से समझना अच्छे से। तो x लेस देन इक्वल्स टू -120। x की जो वैल्यू है -120 मान लो यहाँ पे है, तो -120 से कम है, यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, -120 से कम हो गई तो लिखोगे x इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू 120। x की वैल्यू क्या हो गई, -इन्फिनिटी से 120 हो गई। ठीक है, अब आप सॉरी, यहां पे माइनस भी था ना, यहां पे प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 2x प्लस 3 माइनस 10 6x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 2 2 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6 माइनस 12 हो गया। अब इस लाइक टर्म के साथ कर दो, 4x माइनस 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 10 हो गया। ठीक है, देन माइनस 2x लेस देन -18 प्लस 10। ठीक है, तो -2x -8 -2 से डिवाइड करोगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या हो गई, 4 से बड़ी हो गई। क्या होगा, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 4 है,
तो 4 से बड़ी है, मतलब इधर हो गया, क्या हो गया, x इक्वल्स टू 4 से लेके इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 13 पूरा हो गया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।